छात्रों नमस्कार, शुभ प्रभात। हमारा प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। अब आप इससे अपने पेपर से काफ़ी परिचित हो गए होंगे। आपकी प्रथम यूनिट चल रही है, ये इस पर हम काम कर रहे हैं। प्रथम यूनिट अब समाप्त होने वाली है आपकी, और ये आपकी तारीख हो गई आज की। ठीक है, इस विषय में हमने काफ़ी अध्ययन कर लिया है। शिक्षा के ऊपर हमारा पेपर तो वैसे शिक्षा और दर्शन से संबंधित है, लेकिन हम लोगों ने अभी इसके प्रथम भाग पर ज़्यादा अध्ययन किया है, क्योंकि इसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम दर्शन को समझ पाएंगे। तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में, अभिकरण का अर्थ एजेंसी से है, जो इसके वाहक हैं समाज में, इसको प्रदान करने वाले लोग हैं, वह सभी एजेंसियां कहलाते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको अभिकरण बोलते हैं। तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में हमने परिवार के बारे में, विद्यालय के बारे में, समाज के बारे में अध्ययन किया है। आज हमारे लिए एक और है अभिकरण शिक्षा। प्रश्न के रूप में मैं आपको लिख दे रहा हूं, शिक्षा के अभिकरण के रूप में सोशल मीडिया को बताइए। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा विशेष शब्द रहेगा इस प्रश्न के अंदर, वह है सोशल मीडिया। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया शब्द से ना परिचित हो या ना जानता हो। आज के सूचना प्रसारण में जो क्रांति का विस्फोट है, सूचना की क्रांति का विस्फोट, वो सोशल मीडिया ही है। इसके आने के बाद, जब से ये हम अपने कार्य में आगे बढ़ा है, तब से आप देखेंगे कि संपूर्ण विश्व जो है एक मुट्ठी के अंदर आ गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि वह हाथ में आ गया है, और चंद उंगलियों के संचालन से आप जो भी चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में हमारे पास क्या था जिससे प्रसारण होता था? तो सबसे पहला था हमारे पास रेडियो, जिसको आप आकाशवाणी के नाम से भी जानते होंगे। जिसपे शायद आपने कभी विविध भारती को सुना हो। अब नई जनरेशन के लिए तो रेडियो अब देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन पहले शिक्षा का माध्यम रेडियो था और हर घर में होता था, काफी सुना जाता था, और रेडियो रखना एक गर्व की बात भी होती थी। आज मुश्किल है रेडियो मिल पाए। तो इनके माध्यम से आपने देखा होगा कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता था और छात्र शिक्षित होते थे। इसके अलावा एक माध्यम और है हमारे पास, वह है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में वह सभी चीजें आती हैं जो
कागज के ऊपर प्रिंट होती हैं प्रेस के द्वारा, ठीक है। तो वह कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। और इसके बाद जैसे ही हमारी तकनीकी ने और साइंस ने तरक्की की और इंटरनेट बना और मोबाइल का स्वरूप बना, कंप्यूटर आया, वैसे ही सोशल मीडिया हमारे सामने आ गया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहले आपने देखा होगा एक व्यक्ति इन माध्यमों में एक जगह बैठकर, ऐसे समझ लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ऐसे हम एक बता रहे हैं कि ये सभी व्यक्ति हैं और ये यहाँ से बैठकर इन सभी को शिक्षित करता था, ठीक है, शिक्षित करता था एक व्यक्ति। सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ, जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, आज दुनिया के कोने कोने से बैठकर, मान लीजिए ये भारत है, ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये जापान है, ऐसे दुनिया के कोने कोने से बैठकर विशेषज्ञ एक व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और यह एक व्यक्ति हो सकता है कहीं इस धरती के ऐसे छोर पर बैठा हो जहां मूलभूत सुविधाएं ही ना हो, जहां जीवन यापन के पर्याप्त साधन ही ना हो, जहां पहाड़ हो, जंगल हो या और कोई प्राकृतिक विषमता की स्थिति हो, वह वहां पर बैठा हुआ है और उसको पूरी दुनिया के लोग शिक्षित कर रहे हैं। ऐसे ही और लोग भी हो सकते हैं XYZ जो इधर उधर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और वह सब शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो शिक्षित हो रहे हैं, ये व्यक्ति इन सबसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात भी कर सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइव कंडीशन, ठीक है। इनको लिखित मैटर भी मिल सकता है जो PDF फॉर्म में होता है, इनको चित्र इमेजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है, और इनको ऑडियो भी मिल सकता है, जो आवाज होती है सिर्फ आवाज फॉर्म में भी मिल सकता है। मान लीजिए ये व्यक्ति नेत्रहीन है, देख नहीं सकता है, तो ये सारे लोग आवाज के रूप में भी इसको शिक्षित कर सकते हैं। कितना बड़ा मतलब एक अचीवमेंट्स अपने समाज के लिए है कि दुनिया कितनी छोटी हो गई है, आज मुट्ठी में है। आप कोई भी काम एक जगह बैठकर पूरी दुनिया से करवा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है सोशल मीडिया और ये है सोशल मीडिया की ताकत, पावर, कि आप पूरी दुनिया से पढ़ सकते हैं, ठीक है, शिक्षित हो सकते हैं, नई जानकारी को ले सकते हैं, डाटा संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर आजकल लोग पढ़ते कम है, मनोरंजन ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद से हमारे समाज में ऑनलाइन टीचिंग का बहुत बड़ा एक प्रचलन हो गया और जगह जगह से जो क्या बोलते हैं टीचर्स थे जिनको कोई समाज में पहचानता नहीं था, जिनको लोग जानते नहीं थे,
कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो सभी लोग आज पूरे भारत की पहचान बन चुके हैं। एक अच्छी पहचान पूरे विश्व में भी लोग बहुत सारे पहचाने गए हैं। कुछ लोगों ने अपने रोजगार ढूंढ लिए, कुछ ने एजुकेशन प्राप्त कर ली, उसी में बहुत सारे लोग, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप स्वयं परिचित होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं। और जो बच्चे हजारों लाखों रुपए फीस खर्च करके जाके कोचिंग में पढ़ते थे, वही सुविधा 1000, 2000, 500, 400 या 3-4 हजार रुपए में उनको घर बैठे मिल जाती। एक ही जगह बैठकर वह विभिन्न जगहों के टीचरों से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सोशल मीडिया। ठीक है, ये इसका पावर है कि एक जगह बैठा व्यक्ति पूरी दुनिया से पढ़ सकता है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। तो सोशल मीडिया जो है एक प्रकार से पारंपरिक रूप से जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है, पारंपरिक रूप से जो शिक्षा प्रणाली थी उसको आगे बढ़ाती है। भाई कहीं ना कहीं एक गुरु एक शिष्य एक संबंध है और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस पारंपरिक शिक्षण के अंदर क्या चीज जुड़ी है? तो वह है तकनीकी। तकनीकी का प्रयोग इसके अंदर किया गया और सोशल मीडिया का स्वरूप निकलकर हमारे सामने आया। आज आप देखिए कि संपूर्ण विश्व जो है, हमारी जो आबादी का सबसे छोटा स्वरूप होता है उसको बोलते हैं गांव। ठीक है, तो आज संपूर्ण विश्व जो है, वर्ल्ड जो है आपका एक ग्लोबल विलेज बन गया है, गांव बन गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसके पावर के कारण, सोशल मीडिया के पावर के कारण ये बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसे गांव की संज्ञा ग्लोबल उसकी भी कह सकते हैं। यहां पर अब आगे बात करते हैं कि इससे और क्या क्या इसका योगदान है। इतनी चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, पेपर में आने पर आप इन सभी को विस्तार से लिख दीजिएगा। बाकी आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आज व्यक्ति अपने जीवन का अधिकतम समय जो है इसी में व्यतीत कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। छोटा सा बच्चा भी आप देखेंगे सारे दिन सोशल मीडिया का ही उपयोग करता है। तो आगे चलते हैं कि सोशल मीडिया से हमको इसमें क्या क्या विषय वस्तु हो सकती है या इसका क्या योगदान है, किस प्रकार से सोशल मीडिया किन स्वरूपों में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो देखिए, समाज में घटित होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, घटनाएं, भ्रष्टाचार, ठीक है, सलाह। अब सलाह कोई भी हो सकती है, खेती किसानी की हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति हो सकती है, घरेलू कोई सलाह हो सकती है। सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। हम एक ये बात बता रहे हैं कि इन सब्जेक्टों के ऊपर भी जानकारी सोशल मीडिया देता है और कहीं ना कहीं ये सब भी एक प्रकार से ज्ञान ही है, शिक्षा ही है। क्योंकि शिक्षा का जो अनौपचारिक अभिकरण है वो उसके अंतर्गत ये सारी सूचनाएं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप और देखिए, खेती है, घटनाएं हैं, ठीक है, और क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, पारिवारिक बातें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, मनोरंजन से संबंधित बातें हैं, व्यावसायिक बातें हैं, आर्थिक बातें हैं, आर्थिक विषय से संबंधित विषय वस्तु आपको मिलेगी,
सामाजिक मिलेगी, ठीक है, राजनीतिक मिलेगी, खेल से संबंधित मिलेगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, और वैश्विक भी मिलेगी। वैश्विक का मतलब होता है संपूर्ण विश्व से संबंधित जानकारी। ये कुछ चीजें हमने लिखी हैं, क्योंकि इसको किसी विषय की सूची में नहीं बांधा जा सकता है, ये तो अनंत है। इसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान है, ठीक है। तो ये एक विषय के रूप में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। ये सारी जानकारी, शिक्षा भी लिख लो, एक शिक्षा भी लिख लो। नहीं कहोगे कि शिक्षा तो लिखी ही नहीं, शिक्षा अभिकरण के रूप में है। तो ये सारी जानकारी जो है विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है। और एक चीज देखिए, यह जो सूचनाएं हैं विभिन्न आयु वर्ग के लिए भी है, ठीक है। कोई भी आयु वर्ग ऐसा नहीं है। आजकल घरों में आप देख सकते हैं 1.5-2 साल का बच्चा भी इसको खूब अच्छी तरह समझता है मोबाइल के रूप में, और खूब चला लेता है। और जिसको बड़े बड़े लोग नहीं चला पाते हैं वो सारा प्ले कर लेता है, ऐसा देखा होगा आपको। तो विभिन्न आयु वर्ग के लिए भी, ठीक है। और आप देख सकते हैं स्त्री, पुरुष, बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ कैटेगरी के हिसाब से चाहे कोई भी हो वह सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल यहां पे मिल ही जाएगा। तो ये तो एक हमने आपको वर्ग के आधार पे बताया। और देखा जाए कि इसका विश्लेषण करने पर कि समाज के और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं। आज कौन कौन से व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई ऐसी फील्ड बची हो जहां सोशल मीडिया से लोग ना जुड़े। हर फील्ड का आदमी, हर क्षेत्र का आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो निम्न स्तर पे हो चाहे उच्च स्तर पे। हर व्यक्ति अपने योग्य प्लेटफॉर्म पे अपने पास जो भी उसके पास साधन है उससे वह जुड़ा हुआ है। या तो वो कुछ देख रहा है, या तो वो कुछ ले रहा है, या वो कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है। अर्थात उसके अंदर अपना डाटा डाल रहा है या उसको देख रहा है। देखने वालों की संख्या ज्यादा, ठीक है। अब ग्रहण कितने लोग करते हैं ये एक अलग बात है। एंटरटेनमेंट के रूप में हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इसको यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं, और दिन प्रतिदिन इसको यूजर्स की संख्या जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो अब इसको कौन कौन लोग जो हैं यूज कर सकते हैं या करते हैं समाज के अंदर। तो आप देखिए कि इसको शिक्षक भी यूज करता है, क्योंकि हमें हर चीज को शिक्षा से जोड़कर समझना है, ठीक है। छात्र भी यूज करता है, ठीक है। अब इसके माता पिता है वह भी यूज करते हैं। अब इन सबको मिलकर एक परिवार बन जाता है, परिवार भी यूज करता है। विद्यालय में एक प्राचार्य होता है या प्रिंसिपल कह सकते हैं, और छोटे स्तर पे हेडमास्टर होता है, वो भी देखता है, ठीक है। वो भी कुछ ना कुछ योगदान देता है अपना या इसका यूज कर। इसके अलावा एक और होता है जो इस पूरे को रन करता है, इसको बोलते हैं प्रबंधक, वो भी इसका यूज करता है, ठीक है। हर व्यक्ति आज समाज का यूज कर रहा है।
और कुछ क्षेत्र जैसे हम लोग लेना चाहें तो देखिए, आज खिलाड़ी, फिल्म उद्योग, ठीक है, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, ठीक है, गीतकार, आपने देखा होगा तमाम लोग गीत गाते रहते हैं। कुछ लोग फेमस भी हो गए थे, वायरल हो गए थे, ठीक है, अपनी वीडियो क्लिप्स, शॉर्ट वगैरह डालते रहते हैं, आप लोग इससे परिचित होंगे। और तमाम असंख्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि एक मजदूर भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, व्यापारी भी इससे जुड़ा है। हमारी जो बड़े बड़े व्यापार हैं आज, अमेज़ॉन के रूप में, फ्लिपकार्ट के रूप में आप देख सकते हैं, ये सब सोशल मीडिया के कारण ही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं जो इसके बिना रन करती हो, ठीक है। अब इस पर इनको क्या मटेरियल मिलता है, कैसे ये लोग क्या करते हैं, क्या क्या साधन है या प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैंगे। जैसे आपने देखे होंगे, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग वेबसाइट। आज सारी चीजें वेबसाइट के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। हम अपनी स्वयं की भी वेबसाइट बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग होते हैं, ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, और सबसे ज्यादा यूज होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कि ये भी यूज होता है इंस्टाग्राम, एक पिंटरेस्ट भी आता है जिस पर भी एजुकेशनल चित्र होते हैं और काफी जानकारी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, तो एक और काफी चलता है कि हमारे इसके सदस्य बनिए, उसको बोलते हैं टेलीग्राम। अब देखिए, मुझको इतने ही पता है, बाकी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर काम होता है, तो आपको यदि जानते हो तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये जो समाज के विषय हैं, मैंने सब एक क्रम से लिखा है जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओ कि सोशल मीडिया क्या है। बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बताने को कहा जाए तो बहुत सारे लोग 1-2 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज तो बहुत होती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया में किस प्रकार के विषय होते हैं, किस वर्ग के आधार पर उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो विभिन्न आयु वर्ग हो गए, ठीक है, ये हमने आपको वर्गीकृत करके बताया। और समाज के अंदर किस प्रकार के लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, वो सारे हमने आपको इंगित किए हैं। सारे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ मान के चलिए, और यदि आपकी समझ में आते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारी विषय वस्तु आपको समझाने के लिए है। इसके बाद सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं, सर्च इंजन के रूप में आपको गूगल मिलता है, ठीक है, और भी सर्च इंजन है हमारे पास तमाम, सबसे ज्यादा यूज होता है गूगल। और एक आजकल बड़ा ही क्रांतिकारी आ गया है, इसको बोलते हैं चैट जीपीटी। इससे आप कुछ भी पूछो, एक ही बार में उत्तर देता है। गूगल तो आपको एक क्वेश्चन के 50 उत्तर दे देगा, सटीक उत्तर नहीं देगा। सटीक जानकारी के लिए चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वो पेड है,
बाकी फ्री वर्जन से भी आप इसका यूज कर सकते, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, यह शिक्षा का कौन सा माध्यम है। हमने आपको शुरू में बताया था कि शिक्षा के दो माध्यम, वो क्या बोलते हैं, औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक माध्यम। तो औपचारिक माध्यम के रूप में हमारे पास विद्यालयी शिक्षा होती है और अनौपचारिक शिक्षा के रूप में समाज के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है। और उसके अलावा एक शिक्षा का व्यवस्था और बनाई गई थी जिसको बोलते थे औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको नाम दिया गया था दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जो खुला विश्वविद्यालय है वह इन सब का यूज करता है और इस पूरी एजुकेशन को आप क्या कह सकते हो, खुली शिक्षा भी कह सकते हो, खुली शिक्षा भी कह सकते हो, ठीक है, जो वन क्लिक पर आपके सामने आ जाती है, ठीक है, जो सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए ये ना हो, हर व्यक्ति देख सकता है। बात समझ गए आप लोग। तो ये सारी बातें हमने आपको सोशल मीडिया का शिक्षा कैसे हमको दे रही है या इसके माध्यम से कैसे शिक्षा हमारे पास तक आ रही है, वह सारी चीजें हमने आपको बताई। अब आपको एक छोटी चीज और बताते हैं थोड़ा सा, कि हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सभी सकारात्मक पहलू थे। अब नकारात्मक पहलुओं की बात करें, नकारात्मक, तो नकारात्मकता इसमें है लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम इसका यूज छोड़ दें। यदि हम प्रॉपर गाइडेंस, अपने माता पिता के निर्देशन, शिक्षकों के निर्देशन के अनुसार इसका यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव जानकारी मिलेगी। अब इसमें क्या क्या होता है सब आप लोग नकारात्मक पहलू सब जानते हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे इसके अंदर होती है हैकिंग, फिशिंग, ठीक है। और आपने सुना होगा कि लोग बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं, तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। और आपको देखिए एक चीज और यूज होती है, साइबर धमकी। इसके अखबार में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। और लोगों के विभिन्न प्रकार के अश्लील चित्र, जानकारी, अभद्र बातें यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और जिसकी वजह से समाज के अंदर क्या हो रहा है, इसका प्रभाव समाज पर क्या हो रहा है, तो वह सब प्रभाव ये है, आत्महत्या, मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद, क्राइम बढ़ रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे भी दूसरे लोगों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और एक शब्द होता है डिप्रेशन, इसका भी शिकार बच्चे हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इसका यूज करें और प्रॉपर गाइडेंस में करें। ये सारी बातें आपको पेपर में क्वेश्चन आने पर अपने शब्दों में लिखनी है। पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप प्रॉपर पूरा वीडियो देखा करिए, अंत में जो भी आपके कमेंट्स हों वो दे दिया करिए, लाइक कर लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।